ये सिर्फ मूंगफली नहीं है, ये है चटपटी मसालेदार मूंगफली। तो आज हम बना रहे हैं चटपटी सी मसालेदार मूंगफली, जो बाहर से क्रिस्पी होती है और अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो आप सभी को मेरा नमस्कार और आज हम शुरुआत करते हैं चटपटी नमकीन के साथ। आज हम बना रहे हैं मूंगफली की चटपटी नमकीन। इसके लिए हमने ली है मूंगफली। यहाँ मैंने जो छोटे दाने रहते हैं, मिक्सअप जो रहती है वो मैंने ली है। अगर आप थोड़ा मार्केट जैसा लुक चाहते हैं तो थोड़ी जो बड़ी दाने वाली मूंगफली रहती है ना, उसको लीजिएगा, बिल्कुल वैसा ही लुक दिखाई देगा। बाकी आप इसको भी ले सकते हैं जैसे मैंने ली है। 1 कटोरी मैंने लगभग मूंगफली यहाँ पर ले ली है। आप सबसे पहले इसे बाउल में डालेंगे और फिर आप चेक ज़रूर कर लीजिएगा कोई कटे कुटे पीस ना रहे, क्योंकि कई बार मूंगफली कटी रहती हैं तो कड़वी भी होती हैं। तो आप यहाँ ज़रूर एक चेक कर लीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप उसको भी लेना चाहते हैं तो उसको भी आप ले सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा पानी लेना है और थोड़ा डालना है इसमें, और पहले मिला लेना है और फिर थोड़ा सा पानी लेना है और फिर डालना है और फिर मिलाना है, जैसे मैं ले रही हूँ इस तरह से। यहाँ पर जब मूंगफली में हल्का सा पानी लग जाएगा ना, तो हमें बेसन कोट करने में आसानी रहेगी। इसलिए यहाँ मैंने हल्का सा पानी गिरा है ताकि मूंगफली थोड़ी सी हल्की सी गीली हो जाए, ऊपर से पानी इसमें अच्छे से लग जाए और क्या है, थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ पर आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ 2 जैसे मैंने डाला है वैसे पानी डालिएगा। हल्की सी बस ऊपर से पानी की कोड़ आ जाए इस तरह से। ज़्यादा डालेंगे ना तो वो गीला हो जाता है। अब हमें इसमें डालना है थोड़ी सी हल्दी। अब हम मसाले इसमें ऐड कर रहे हैं, सूखे मसाले जो होते हैं। जैसे हल्दी हमने डाल दी है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, इसमें आधा चम्मच में सब चीज़ें डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये कलर इसमें अच्छा आता है। इसके साथ आप जो तीखी मिर्च होती है लाल मिर्च, वो भी डाल सकते हैं अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर देंगे। देखिए अजवाइन यहाँ बिल्कुल आपकी चॉइस है, बेसन डलेगा इसलिए मैंने यहाँ अजवाइन डाला है। बाकी आप अजवाइन स्किप भी कर सकते हो, यानी कि डाले ना डाले वो आपकी चॉइस है। इन सब मसाले ही मैंने डाले हैं। इसके अलावा आप यहाँ हींग डाल सकते हैं, मेरे पास अभी हींग नहीं थी। और पुदीने की पत्तियाँ होती हैं, उसको भी आप यहाँ अच्छे से पीसकर पाउडर बनाकर भी डाल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाला है। चाट मसाला मैंने 1 चम्मच भर कर यहाँ पर डाल दिया है। थोड़ा सा खट्टा सा चटपटा सा फ्लेवर आ जाता है इस मूंगफली में। और अब हम सब मसाले हमने डालने थे वो डाल दिए हैं, और बेसिक यही मसाले इसमें डालते हैं। बाकी एक्स्ट्रा जैसे पुदीने की पत्ती होती है वो डल जाती है, वो आपकी चॉइस है, आप डालिए। और हींग ज़रूर डाल लीजिएगा क्योंकि हम बेसन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और अजवाइन भी आपकी बिल्कुल चॉइस है। अब यहाँ पर हम इसको पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि मूंगफली में मसाले जो हैं अच्छे से मिल जाए, इसलिए हमने यहाँ पानी डाला था ताकि जो मसाले हैं मूंगफली में मिल जाए। अब लिया है हमने बेसन। बेसन हमें कितना लेना है, 1 कटोरी हमने मूंगफली ली थी तो उसका आधे से थोड़ा सा कम आप बेसन लीजिएगा। आधा कटोरी हम ले सकते हैं, बट यहाँ मेरा लगभग वैसे आधा कटोरी बेसन लग गया था। पहले मैंने थोड़ा डाला है इसमें, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर आधा कटोरी बेसन था तो उसका आधा आपको कॉर्नफ्लावर लेना है, या फिर अरारोट ले सकते हैं, या फिर चावल का आटा भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं क्योंकि ये तीनों ही नमकीन को कुरकुरा बनाता है। जब हम खाते हैं तो कुरकुरी टेस्ट आता है ना, क्रिस्पी वो बनाता है। इसलिए इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो घर में आप ले सकते हैं। जैसे चावल का आटा है तो उसको भी आप डाल सकते हैं, कॉर्नफ्लावर है उसको भी डाल सकते हैं, अरारोट है उसको भी डाल सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को पहले हमें मिला लेना है बिना पानी के। देखिए बेसन जब हल्का हल्का सा इसमें लग रहा है, क्योंकि हमने हल्का सा जो पानी गिरा था ना उससे हल्का हल्का सा लग गया है। और एक तरफ मैंने तेल गरम करने रख दिया था, क्योंकि जब ये मूंगफली बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है तो तेल गरम रहता है ना, तो दिक्कत भी नहीं जाती है। लो फ्लेम में मैंने तेल गरम करने रख दिया था। धीरे धीरे वो तेल गरम हो रहा है। जब तक हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच भर कर लहसुन और अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया है। अब ये भी बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप थोड़े से मसालेदार मतलब ऐसा चटपटा सा खाना चाहते हैं तो ज़रूर डालिएगा, नहीं खाना चाहते हो, नहीं खाते हैं तो स्किप कर लीजिएगा। अब हम पानी लेंगे। पानी हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा, जैसे अंजलि में हम पानी लेते हैं ना थोड़ी सी, वैसे ले लेके हम पानी डालेंगे। चम्मच की सहायता से भी डाल सकते हो या फिर थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, डायरेक्टली नहीं डालना है, गीला हो जाता है ना, तो फिर हमको और बेसन डालना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी। इसलिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और पहले इसे मिलाते जाएंगे। देखिए मैंने पहले डाला तो मुझे लगा नहीं पानी की ज़रूरत अभी और है,
तो फिर मैंने और डाला, उसके बाद मिलाया, फिर पानी की ज़रूरत थी तो और डाला। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बेसन हो चाहे वो मूँगफली हो। तो देखिए मैंने थोड़ा-थोड़ा कर कर पानी ऐसा डाला है कि जो बेसन है मूँगफली में कोट हो जाए, मुझको सूखा-सूखा सा भी ना हो। तो देखिए मैंने बेसन अब यहाँ और डाला है, तो मेरा कुल मिलाकर यहाँ आधा कटोरी बेसन लग गया था। उसके आस-पास आप कह सकते हो 1 चम्मच 2 चम्मच घट-बढ़ भी हो सकता है। और जब मैंने बेसन डाला है तो कॉर्नफ्लावर भी 1 चम्मच एक्स्ट्रा डालना होगा, इसलिए मैंने वो भी डाल दिया है। अब इन्हें हम अच्छे से मिला लेंगे, पानी की ज़रूरत फिर पड़ेगी, फिर पानी डालेंगे और बस पर यहाँ पर हमारा ये बनकर बिल्कुल तैयार है। तो बस अब यहाँ पर ये तैयार हो चुका है, तो चलिए अब तेल भी उधर हमारा गर्म हो चुका है। तेल ज़्यादा गर्म मतलब ऐसा ना हो कि धुआंधार निकल रहा हो, इस तरह से गर्म नहीं होना चाहिए। और जब आप इसको डालें ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कोई भी आप बेलन हो या कोई भी आपके पास करछी पलटा जैसे भी सुविधा हो अपने पास रखिएगा। और जब आप इसको डालें तो इतनी कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि एक-एक करके डालें या 2-2 करके डालें, इकट्ठा मत डालिएगा। जैसे हम कई बार इकट्ठा डाल देते हैं ना, वैसा मत कीजिएगा, नहीं तो आपको अलग करने में ना बहुत परेशानी हो जाएगी। देखिए मैंने एक-एक 2-2 करके ही डाला था, उसके बाद मैंने ये पलटा सा ले लिया है। इससे हम इसको ऐसे घुमाते जाएंगे और लगातार करते रहिएगा जब तक ये अलग-अलग नहीं हो जाते, क्योंकि तेल भी गर्म है तो फटाफट से अलग ये हो ही जाएगा। और देखिए मैंने ऐसे घुमाया है ना, तो लगभग ये अलग हो ही चुके थे। 2-3 ऐसे थे जो अलग नहीं हुए, यानी कि डबल पीस में निकले। तो बाकी वो भी अलग हो जाते हैं जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, जब कुरकुरे क्रिस्पी हो जाएंगे तो अपने आप ही आप तोड़ोगे तो अलग हो जाते हैं। पर जितना हो सके कोशिश यही कीजिएगा। देखिए मैं एक-एक 2-2 3-3 करके दाने डाल रही हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कत ना जाए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप किसी की भी हेल्प ले सकते हैं। जब आप डालें तो दूसरा जो है फटाफट चलाता जाए, नहीं तो आप एक हाथ से डालिए दूसरे हाथ से चलाइए। तो देखिए यहाँ मैंने ऐसे करा और लगभग तो वैसे अलग हो ही गए थे, लेकिन कुछ पीस ऐसे थे जो नहीं हुए थे, तो बाकी हमने उसको बाद में भी अलग कर ही लिया था। तो बस इस तरह से करना है आपको। और जब ये अलग हो जाते हैं तो बिल्कुल गैस की फ्लेम को तो लो ही रहेगा, लो टू मीडियम। उसको आपने 8 मिनट तक कुक होने दीजिएगा। कलर भी अच्छे से आ जाता है और दूसरा बेसन जो होता है कच्चा रहता है तो वो अच्छे से पक जाता है। तो इसलिए इसे आप 7 से 8 मिनट तक धीमी आंच पर अच्छे से पकने दीजिएगा, यानी कि तलने दीजिएगा। उसके बाद ही इसे निकालिएगा। और देखिए यहाँ पर लगभग इसका मैं दिखा रही हूँ आपको, देखिए लगभग सभी अलग हो चुके हैं। 1-2 पीस ऐसे हैं जो हैं, बाकी वैसे लगभग सभी अलग हो चुके हैं। तो बस इस तरह से अगर आप करोगे ना तो दाने सब अलग अलग हो जाएंगे। बाकी इकट्ठा डालेंगे ना तो इकट्ठे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए उलट पुलट कर कर मैंने इसको बिल्कुल रेडी कर लिया है। कलर भी बहुत अच्छे से आ चुका है इसका। अब मैं इसको निकाल लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी। और अच्छे से ये हो जाता है तो निकाल लीजिएगा। उसके बाद निकालने के बाद आप इसको किसी भी टिश्यू पेपर में रख लीजिए। पहले छन्नी में निकालिए ताकि जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल जाए। उसके बाद आप किसी भी बटर पेपर पर, टिश्यू पेपर पर आप इसे रख सकते हैं। देखिए पहला बैच मैंने आपको दिखाया, दूसरा भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि कैसे करना है। देखिए थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे, जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना, बड़ी को ऐसे ऐसे करके करते हैं, ऐसे कीजिएगा। 2-3 हो लेकिन इकट्ठा, जैसे हम कई बार उठा के इकट्ठा डाल देते हैं ना, वैसा मत कीजिएगा। अलग करने में बहुत परेशानी हो जाती है नहीं तो फिर। तो देखिए अब मैंने फिर से पलटा चलाया है और बस ये हो चुका है, यहाँ भी अलग हो जाएगा। तो बस इस तरह से आपने बनाते समय ध्यान देना है, तो आपकी नमकीन बहुत अच्छे से बनकर तैयार होगी। खाने में बहुत टेस्टी होती है और बनाना तो आपको पता ही है, आसान ही है, बस थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। तो ये भी मेरी बनकर बिल्कुल तैयार है, ये देखिए। तो लीजिए मेरी चटपटी सी मसाला पीनट्स नमकीन बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब आप इसे स्टोर कर सकते हैं, ठंडा कर लीजिएगा, उसके बाद ही डब्बे में रखिएगा और अच्छे से डब्बे को बंद कर लीजिएगा। तो आपको चटपटी सी मसाला मूंगफली खाने में अच्छी लगेगी। सीलन नहीं आएगी तो काफ़ी समय तक चलेगी। अब आप इसको चाय के साथ खा ही सकते हैं, शाम की चाय के साथ, और उसको आप ऐसे भी खा सकते हैं। तो लीजिए करारी सी बनकर बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसके दाने देखिए कितने अच्छे से बेसन कोड हुआ है। तो आप इस तरह से कर लीजिएगा और मूँगफली थोड़ी बड़ी लीजिएगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितनी कुरकुरी बनी है। ठंडा हो जाए उसके बाद आप खाइएगा, बहुत अच्छा टेस्ट इसका लगता है।
तो लीजिए फ्रेंड्स, कुरकुरी करारी सी मूंगफली बनकर बिल्कुल तैयार है। सबकी पसंदीदा पीनट्स मसाला मूंगफली। आशा करूंगी पसंद आया होगा तो हमें लाइक दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही नई रेसिपी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।